चलिए समझते हैं योनि क्या होता है। तो योनि को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजाइना कहते हैं। देखिए जो वेजाइना होता है ना, इसका मुख्य रूप से दो काम होता है। यूरिन यानी ये पेशाब को बाहर करता है और दूसरा बच्चा पैदा करने में ये मदद करता है। देखिए जो योनि यानी जो वेजाइना होता है ना, ये एक संकुचन नली होता है। अब समझिए कि होता कहाँ है। तो देखिए मलाशय और मूत्राशय के बीच में होता है। अब समझिए कि मलाशय क्या होता है। तो जैसे देखिएगा गांव में जाइएगा चाहे शहर में जाइएगा तो एक कूड़ादान बना होता है और उस कूड़ादान में क्या होता है, तो जिसके घर का जो भी कचरा होता है तो लोग क्या करते हैं, उसी में ले जाके फेंक देते हैं। जैसे मान लीजिए गन्ना का पेरैया जब होता है तो जब गन्ना पेराता है तो जो उसका रस होता है अलग चला जाता है और जो उसका कचरा होता है अलग चला जाता है। तो जो हमारे शरीर में जो मलाशय होता है ना, उसी कूड़ादान की तरह क्या करता है, ये काम करता है। हम जो भी चीज़ खाते हैं तो हमारा प्रोटीन तो अलग निकल जाता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, प्रोटीन को देख के वो प्रोटीन आओ आओ धड़ा धड़ा क्या करता है, प्रोटीन को ले लेता है। और जिसमें का कचरा बचता है तो कचरा को कहाँ भेज देता है, वो मलाशय में भेज देता है। देखिए हर स्तनधारी और मानव में जो मलाशय होता है ना, स्ट्रेच यानी सीधा यानी क्या होता है, ये खड़ा होता है और ये 12 सेमी का होता है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उसका जो कचरा हमारे शरीर से निकलता है तो कहाँ जमता है, आके मलाशय में जम जाता है और फिर कहाँ आता है, मूत्राशय में आता है। और मूत्राशय में आने के बाद ये मूत्र मार्ग के रास्ते से कहाँ चला जाता है, ये बाहर चला जाता है। तो मलाशय और मूत्राशय के बीच में क्या होता है, एक पेशीय ऊतक होता है और उस पेशीय ऊतक का जो लंबाई होता है 7.5 सेमी से लेके 10 सेमी तक होता है। कितना होता है, 7.5 सेमी से लेकर 10 सेमी तक क्या होता है, उस पेशीय ऊतक का क्या होता है, लंबाई होता है। देखिए योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है, ये देखिए किसका चित्र है, तो योनि का चित्र है। और इसके ठीक ऊपर पाया जाता है यूट्रस। क्या पाया जाता है, यूट्रस। यूट्रस को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं गर्भाशय। जहाँ पे बच्चा रहता है, जहाँ पे बच्चा पलता है, उसे हम क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। और योनि की क्या होता है, ठीक ऊपर होता है। और योनि के दूसरे छोर पे क्या होता है, तो मादा जनन छिद्र के रूप में क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। यानी दूसरे सिरे पे मादा जनन के छिद्र के रूप में क्या होता है, ये बाहर होता है। और मूत्र मार्ग पे यहाँ पे देखिए क्या है, ये मूत्र मार्ग है। और मूत्र मार्ग के पश्च छोर पे ये छिद्र क्या करता है, खुलता है। और जो छिद्र खुलता है उसी को हम क्या कहते हैं, योनि द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, योनि द्वार कहते हैं। समझा गया कि योनि द्वार क्या होता है। देखिए मलाशय और मूत्राशय के बीच में एक पेशीय ऊतक होता है और उस पेशीय ऊतक का लंबाई लगभग 7.5 सेमी से लेके 10 सेमी तक होता है। और योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है यूट्रस, इसे हम कहते हैं गर्भाशय। क्या कहते हैं, इसे हम गर्भाशय कहते हैं। और ऊपर होता है गर्भाशय और इसके दूसरे सिरे पे क्या होता है, तो मादा जनन छिद्र के रूप में क्या होता है, ये बाहर होता है। और ये मूत्र मार्ग के पश्च छोर पे खुलता है और वही जो छिद्र खुलता है उसे हम क्या कहते हैं, योनि द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम योनि द्वार कहते हैं। समझा गया। देखिए जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, यानी जो कुंवारी लड़कियां होती हैं ना, उनके योनि के मुख पे यानी देखिए क्या है, ये योनि है। और इसी योनि के मुख पे क्या होता है, एक झिल्ली टाइप का यानी पर्दा होता है और उसे क्या कहा जाता है, उसे लोग कहते हैं नथ। अब देखिएगा लोग क्या कहते हैं कि नथ जब तक सेक्स नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं टूटता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उस सेक्स के दौरान ही उस नथ को तोड़ा जाता है। देखिएगा कई तरह से टूट सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर किसी घर पे लोग नहीं है और कोई लड़की है, और तो घर पे तो कोई भी काम तो करना ज़रूरी है। वो लड़की ज़्यादा क्या करती है, काम करती है। कोई भी भारी वजन का सामान उठा देती है, चाहे कहीं लेके कुछ जाती है, तो उससे दबाव से भी क्या होता है, वो नथ टूट जाता है। चाहे कोई लड़की देखिएगा अगर नौकरी करना चाहती है और क्या कि सुबह शाम में दौड़ेगी, तो दौड़ने के दौरान भी क्या होता है, जब उस पर दबाव पड़ता है तो वो टूट जाता है। और जो लड़कियां ज़्यादा योगा करती हैं, सुबह में शाम में योगा करती है, अपने शरीर को फिटनेस करती है, जिम करती हैं, तो ऐसे भी दबाव जब उनके ऊपर पड़ता है तो जो पतला सा जो झिल्ली होता है ना, वो क्या होता है, जो नथ होता है वो टूट जाता है। तो लड़कियों का नथ क्या होता है, कई तरह से टूट जाता है। ये ऐसा नहीं कोई कह सकता कि केवल सेक्स के दौरान ही टूट जाता है। ज़्यादा वजन उठाने से भी टूट जाता है, ज़्यादा दौड़ने से भी टूट जाता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी टूट जाता है। और जो लड़कियां ज़्यादा वजन का सामान उठाती है तो उससे दबाव से भी क्या होता है, वो नट
टूट जाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊनी द्वार क्या होता है और लड़कियों का नथ कैसे टूट जाता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।